अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो विजुअल बुक्स में मैं हूं दैबा। नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, अब्दुल अजीज़ चौधरी साहब की तहरीर करता। साइमा इमार, हमारी आज की कामयाबी की एक और दास्तान जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, ताकि कामयाबी की दास्तानें पढ़ते हुए हम देख सकें कि हम इस दौड़ में कहाँ और कैसे पीछे रह गए हैं और हमें क्या करना है कि हम भी ऐसे अजीम लोगों की तरह अजीम हो सकें और कामयाबी की दौड़ में कामयाब हो सकें। आइए शुरू करते हैं। साइमा अमार बचपन में बिनाई से महरूम हो जाने के बावजूद कैसे आला तालीम हासिल की और पाकिस्तान के खसूसी अफराद के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। मुझे बड़ी हैरत होती है जब लोग आंखों जैसी नेमत के होते हुए भी किसी काम को नामुमकिन समझ लेते हैं। उनको दुनिया में मौजूद वो अजीम लोग भी नज़र नहीं आते जो नाबीना होते हुए भी बीना लोगों के लिए मिसाल है। आप इनकी ज़िंदगी का मुताला करके ज़रा तज्जिया करें कि आप ख़ुद को कहाँ रख देखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इनमें सबसे बड़ी नेमत आँखें हैं, जिनकी मदद से हम अल्लाह की बनाई हुई कायनात और अपनी दुनिया को देख सकते हैं। ये नेमत कितनी अजीम है, इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। लेकिन जब इंसान कोशिश करता है तो वो अजीम ज़ात इंसान की किसी महरूमी को देखकर नहीं नवाजती, वो तो जज्बा देखकर, हिम्मत देखकर और अज़्म और इरादे की मजबूती को मद्देनज़र रख कर नवाजती है। साइमा अमार भी इन लोगों में से एक है, जिन्होंने महरूमियों के बावजूद एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी। वो मशहूर शायर अनवर मसूद की बहू और शायर और अदीब अमार मसूद की अहलिया थी। वो आँखों से ज़रूर माजूर थी, मगर उनके हौसले माजूर ना थे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। इस अजीम खातून ने अल्लाह तालीम हासिल की और इस तालीम को सही मायनों में इस्तेमाल भी किया। उन्होंने दूसरे पर बोझ भरने के बजाय न सिर्फ अपना बोझ खुद उठाया, बल्कि अपने जैसे हज़ारों लोगों की को मजबूरी से बचाने और माशरे का कारामत शहरी बनने का अज़्म कर लिया और इसको अमली शक्ल देख कर ये साबित भी कर दिया कि इंसान अगर हिम्मत करे तो दुनिया का हर काम मुमकिन है। साइमा अमार 2.5 साल की थी जब बुखार के बायस ऑप्टिक नर्व मुतासिर होने की वजह से उनकी बिनाई चली गई। बाद उन्होंने इब्तदाई तालीम लंदन से हासिल की। बरतानिया के पॉस्टियर कॉलेज फॉर ब्लाइंड से ए लेवल करने के बाद पाकिस्तान आ गई और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया। अपनी आला काबिलियत को साबित करते हुए उन्होंने ओपन मेरिट दाखिला टेस्ट में 1000 उम्मीदवारों में टॉप किया। साइमा अमार मुल्क की पहली नाबीना MBA करने वाली लड़की थी और इस अजीम खातून ने अपनी बाकी सारी ज़िंदगी को नाबीना अफराद के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने मजूर अफराद के मसले पर अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुनक़दा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। साइमा अमार पहली पाकिस्तानी नाबीना लड़की थी जिसने 12 से 14 मई 2008 में इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर अफेयर्स में शिरकत की। साइमा अमार ऑडियो वर्ड जैसे अजीम प्रोजेक्ट की बानी थी। ये प्रोग्राम नबीना अफराद को तालीम और तफरीह के लिए कैसेट्स फराहम करता था। इस प्रोजेक्ट्स की वजह से नाबीना अफराद की ज़िंदगी में इनकलाब आ गया और उन्हें अपनी मर्ज़ी का इल्म घर की दहलीज पर मिलने लगा। साइमा ने नाबीना अफराद के लिए तरबियती वर्कशॉप, सिविल सोसाइटी और TV चैनल्स पर लेक्चर्स भी दिए। फातिमा जिन्ना जैसी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आप एक्सटर्नल एग्जामिनर भी रहीं। आपने 1988 में पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की बुनियाद रखी। इस नॉन प्रॉफिट इदारे का मकसद नाबीना अफराद के लिए तिब्बी तहकीक, मुफ्त इलाज और फलाही खिदमात फराहम करना है। इस इदारे ने अपनी मदद आपके तहत 12,000 से ज़ायद ख़ानदानों का डाटा इकट्ठा किया। इस फाउंडेशन ने आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, जापान, हॉलैंड, इटली और दीगर ममालिक में मुनक़दा कॉन्फ्रेंसों में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। फाउंडेशन के पास 600 ऐसे ख़ानदान रजिस्टर्ड हैं जिनमें हर ख़ानदान में 3 अफराद नाबीना हैं, जबकि 100 से ज़ायद ऐसे ख़ानदान हैं जिसमें 5 या ज़्यादा अफराद नाबीना हैं। इनकी बनाई गई फाउंडेशन ने नाबीना अफराद के लिए तालीमी मैदान में इनकलाबी काम किया। ख़ुसूसी तौर पर
آڈیو ورڈ یا بولنے والی کتابوں کی لائبریری تمام نابینا افراد کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ اس لائبریری میں نابینا افراد کے لیے کتابوں کی جگہ آڈیو کیسٹس رکھی گئیں۔ فاؤنڈیشن کتاب پڑھ کر ریکارڈ کر کے دینے والوں کو باقاعدہ معاوضہ ادا کرتی ہیں۔ سائمہ عمار، جنہوں نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا، 22/10/2011 کو نروس ڈس آرڈر کے باعث صرف 41 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ وہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ چاہتی تو سکون سے گھر رہ کر اپنی زندگی بسر کرتی، وہ چاہتی تو خود کو آرام پسندی کی نظر کر کے پرسکون زندگی گزار سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے مشکلات کا سفر کا انتخاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت جلد اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود وہ داستان رقم کر گئیں۔ سائمہ عمار جیسی عظیم کردار اس دنیا سے چلی بھی جائیں تو ان کا کام، ان کی یادیں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم چند دن کے لیے جینا چاہتے ہیں یا پھر ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی ہی جدوجہد کا کمال ہے کہ نابینا افراد زندگی کے ہر شعبے میں آگے آ رہے ہیں۔ ان کے انقلابی تعلیمی پروگراموں سے بے شمار لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ اپنے حصے کی شمع روشن کر گئی ہیں، اب اس سے ہم نے اپنے اپنے حصے کے چراغ روشن کرنے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو دنیا میں سب کے لیے روشنی ہو سکتی ہے۔ ان کے مختص کردہ ترجیحات آج بھی تنظیم کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں، جو انہیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھا رہی ہے۔ آپ کے لیے سائمہ عمار کی زندگی میں ایک رول ماڈل ہو سکتی ہے۔ آپ بھی اپنی فکر چھوڑ کر دنیا کے غم گسار بن سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنی ناک اور اپنے خاندان سے آگے کا سوچ سکتے ہیں۔ آپ بھی ایک عام انسان سے خاص انسان بن سکتے ہیں۔ بابا جی کہا کرتے تھے، پتر، اپنا پیٹ تو جانور بھی بھر لیتے ہیں۔ انسان تو وہ ہے جسے اپنے درد سے زیادہ دوسروں کا درد محسوس ہو۔ لہٰذا اگر آپ خصوصی فرد ہیں تو اپنی محنت، لگن اور خود اعتمادی سے آپ بھی اس خوبصورت زندگی کا راز پا سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کے لیے زندگی وقف کرنے والے ہمیشہ کی زندگی جیتے ہیں۔ سننے کے لیے شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔